आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में केतु कैसा रिजल्ट देता है। लेकिन बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको कुंडली देखनी आती है नहीं आती है, हर किसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपके पास ना बस एक हथियार होना चाहिए। अब किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हथियार होना जरूरी है, और आज की इस वीडियो के युद्ध में आपका वो हथियार आपकी लग्न कुंडली बनेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं केतु अगर कुंडली के 12 घरों में अगर बैठता है तो हर घर में क्या रिजल्ट देता है। तो अगर भाग्य के घर में केतु बैठ जाए तो क्या होता है। वैसे 9th हाउस ना ट्रेडिशन है, रिलीजन है, आपके घर परिवार में जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो धर्म है आपका, ये है 9th हाउस। अब केतु किनसे डिटैच करेगा, याद रखिए केतु यहां पर बैठकर सबसे पहले तो आपके मन में ये विचार देगा कि देखिए जो कुछ होता है ना भाग्य से नहीं होता है, कर्म से होता है। भाग्य के परे की चीजों की बातें करेगा, कर्म की बातें करेगा केतु यहां पर। ऐसे में आपको अपना गुरु मिल जाता है, क्योंकि केतु, मैंने कहा ना, केतु को गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से ज्योतिष में सबसे अच्छा साथी पता है केतु का कौन है? बिल्कुल सही गेस किया आपने, जुपिटर। क्योंकि जुपिटर एक गुरु है। जब केतु और जुपिटर साथ में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्ञानवान, विद्वान, रूपवान, धनवान आपको मिल सकता है। लेकिन यहां पर बैठा केतु ना रिलीजन में होने वाली चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर भी बना देता है कई सारे लोगों को। ऐसे लोग अपने धर्म में, अपनी परंपराओं पे उठाए गए सवालों को सुन नहीं पाते, और इसके लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। इनका अपने धर्म से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है, क्योंकि ये धर्म की बारीकियों को समझते हैं। ये ऊपर ऊपर बातें नहीं करते कि अरे हमने 2-4 रील देख ली, 2-4 वीडियो देख ली तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान करके चिल्लाने लग गए। ये एक्चुअल में सनातन धर्म की जो गहराई है ये उसको समझते हैं, उसके एसेंस को समझते हैं। इस वजह से जब कोई बुराई करता है तो इनका खून खौल उठता है। खराब अगर यहाँ पर केतु है तो आप धर्म के नाम पर लोगों को इंजरी भी दे सकते हैं, लोगों को परेशान भी दे सकते हैं। इतना परेशान भी कर सकता है केतु यहाँ पर। ऐसे लोग आपको हाईली एजुकेटेड मिलेंगे, पढ़ने लिखने का दिलचस्पी लेते हुए मिलेंगे। ये केतु आपको आपकी पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने तक की भी दम रखता है। तो ये केतु यहाँ पर इस तरह के रिजल्ट आपको देगा। अब हम लगभग इस वीडियो के एंड पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर अब हमें अपने 10वें घर में जाना है। यानी कि केतु अगर आपकी कुंडली में ये 10वें घर में बैठ जाए तो फिर क्या रिजल्ट देता है। मैंने कहा ना केतु डिटैचमेंट करवाता है, और आपकी कुंडली का 10वां घर करियर की बात करता है, आपके वर्क प्लेस की बात करता है, आपके काम करने की स्टाइल की बात करता है। अब आप बताइए ये किससे डिटैच कराएगा? ये आपको बहुत ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति नहीं बनाएगा। आप बहुत ज्यादा रेगुलर काम कर नहीं पाएंगे, टाइम में बंदिशों में फंसकर काम नहीं कर पाएंगे। मेहनत कम करने वाला व्यक्ति जो होता है ये अपनी एनर्जी स्टोर करके रखना चाहता है। ये केतु आपको भले ही थोड़ा सा लेजीनेस की तरफ ले जाए, लेकिन ये आपको इंटेलेक्चुअली बड़ा हाई रखेगा। यानी कि एक शब्द में अगर बोलूं ना तो ये जो ढर्रा एक बना, जो रैट रेस लगी है ना दुनिया में कि सब लोगों को वही करना है जो सब लोग कर रहे हैं, यहां पर बैठा केतु कुछ अलग करना चाहता है। ये स्मार्ट वर्क करना चाहता है। इसे अगर टेक्नोलॉजी का सहारा मिल जाए और सही गाइडेंस मिल जाए तो ये काम करने के पैटर्न खुद का तो बदलेगा ही, अपने साथ साथ कईयों को और भी बदल सकता है। ये केतु इतना पावरफुल है। अब यहां पर बैठा केतु आपको कई सारी चीजों में रुचि दे सकता है। अब ये रुचि ऐसी ही होगी जो कि आपके काम से जुड़ी हुई नहीं होगी, बाकी दुनिया भर में सबकी होगी। आप आईटी की नौकरी करते हैं फॉर एग्जांपल, पर रुचि आपकी ज्योतिष में है, आपकी जियोपॉलिटिक्स में है, आपकी हर चीज में है, बस अपने काम में नहीं है। ऐसा केतु को अगर आपको ठीक करना है तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना चाहिए, जिसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, खेल कूद में अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और ऐसे केतु के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ना कोई ना कोई एक मेंटोर गुरु हो। आपका 10वां घर आपकी हैसियत भी दर्शाता है, आपकी औकात के बारे में भी बताता है। तो ऐसे लोगों के कुंडली में देखा गया है कि अगर केतु 10th हाउस में बैठा है तो बहुत ज्यादा इनको अपने रिस्पेक्ट से मतलब नहीं होता। गुमनामी का जीवन अगर जी रहे हैं तो इट्स ओके फॉर हिम, उनके लिए ठीक है, कोई ज्यादा उनको परेशानी नहीं होती है। अगर आपको परेशानी हो रही है और आप गुमनामी का जीवन नहीं जीना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th हाउस केतु की रेमेडीज लिखी हुई हैं, जो आप जरूर करिएगा। अब कुंडली के सेकंड लास्ट हाउस में हम पहुंच चुके हैं, यानी कि 11वें हाउस का केतु कैसा रिजल्ट देता है। दोस्तों आपकी कुंडली में कुछ इस तरह से अगर लिखा है तो आपका केतु 11वें घर में बैठा है। 11वां घर किस चीज का होता है? 11वां घर होता है आपके यार दोस्तों, सोशल सर्कल, रिश्तेदारों का। 11वां घर होता है अचीवमेंट का, गेंस का। 11वां घर होता है ग्रीड का भी। अब यहां पर केतु बैठा है तो क्या होगा? देखिए केतु यहां पर बैठा है तो राहु यहां पर बैठ जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि बच्चों की संतान की समस्या तो ये आपको दे सकता है, केतु की वजह से नहीं, वो राहु की वजह से आएगी। लेकिन हम केतु को समझ रहे हैं तो राहु तो अपने साथ साथ अपनी पोजीशन उसके साथ बनाता ही है। यहाँ पे बैठा केतु बहुत ज्यादा आपको डिटैच नहीं रखता यार दोस्तों से। एक उम्र के बाद या तो आप अकेले रह
जाते हैं, या तो गिने चुने 1-2 लोग आपके साथ रह सकते हैं। आपके वही दोस्त आपके साथ टिकेंगे जो स्पिरिचुअली हाईलाइटेड होंगे या फिर जो विजडम में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, यानी कि आपको वही लोग पसंद आएंगे, उन्हीं के साथ उठा बैठक करोगे आप जो स्पिरिचुअली या विजडम या फिर किसी तरह से इंटेलेक्ट के मामले में अच्छे होंगे। रिश्तेदारों के साथ भी यही सेम केस अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे बैठा केतु कई बार ना बहुत ज्यादा इंसान को अचीवमेंट और गेन्स भी नहीं होने देता, क्योंकि यहाँ पे बैठा केतु यही कहता है छोड़ो ना, जाने दो, नहीं मिला नहीं मिला, ऐसा क्या चला गया दुनिया में। तो ये केतु बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपका 11 में बैठा केतु परेशान कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिए रेमेडी लिखी, लेकिन एक बात बड़ी गजब की है केतु की 11th हाउस में। ऐसे लोग जो लिखते हैं ना वो सच हो जाता है। जी हाँ, ये चीज मैंने बहुत गौर की है कि इनकी मैनिफेस्टेशन पावर यहां पर बैठकर बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। 11वां घर ग्रीड का है, लालच का है कि मुझे चाहिए घर भी, गाड़ी भी, लैम्बोर्गिनी भी, सब कुछ। लेकिन जब आप इस ग्रीड और लालच को छोड़ दोगे ना तो केतु को सेटिस्फाई कर दोगे। जब आप कहोगे कि नहीं यार जो मिल जाए वही ठीक है, तो आप बेसिकली केतु को सेटिस्फाई कर रहे हो। इस वजह से आपको ना मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। अब मैनिफेस्टेशन में तो आप कहोगे कि पंडित जी ये तो हम उस चीज की तरफ ही भाग रहे हैं ना, हम उसे बार बार लिख रहे हैं, पर मैनिफेस्टेशन कैसा? आप मैनिफेस्टेशन करोगे इस वजह से ताकि आप ना उस लालच के चक्र में ना फंस सको, उस चक्रव्यूह में ना फंस सको। हर किसी के अंदर डिजायर होते हैं। 11वां घर डिजायर का है, केतु यहां पर डिजायर को छोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि मैनिफेस्टेशन इन अ काइंड ऑफ मेडिटेशन आपको करना है। जी हाँ, कैसे? आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आप चाहते हो आपकी लाइफ पे हो जाए, हर कोई चाहता है, उसको लिखिए। उसको लिख दिया आपने, उसके बाद उसको छोड़ दो, उसकी तरफ मुड़ के मत देखो। ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप ग्रीड के चक्कर में ना पड़े। इट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। अगर ये भी नहीं हो रहा है आपसे तो आप सिर्फ ध्यान लगाएं। अगर आप इस चीज में कैपेबल हो गए कि आप अपनी ग्रीड को छोड़ सकते हैं, आपको न जाने क्या क्या ये केतु दिलवा देगा, आपको अंदाजा ही नहीं है ये इतना पावरफुल केतु बन सकता है। यही मजा है ना इस ज्योतिष का। अगर आपने ग्रहों को समझा, प्लेनेट को समझा, उनकी लैंग्वेज को समझा, तो आप इस दुनिया के गेम को जीत गए। ये मैट्रिक्स को आप जीत गए बेसिकली, अगर आजकल यंग जनरेशन की भाषा में कहूं। अब हम अपनी कुंडली के 12वें और सबसे रहस्यमय घर की बात करते हैं, यानी कि केतु अगर आपकी कुंडली में 12वें हाउस में बैठ जाता है तो किस तरह का रिजल्ट देता है। यानी कि अगर आपका केतु यहाँ पर बैठा है, यानी कि KE या फिर K लिखा हुआ है, तो आपका केतु 12वें घर में विद्यमान है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि 12वां घर तो मोक्ष का है, वैराग्य का है, केतु भी मोक्ष और वैराग्य की बातें करता है, तो ये तो 12वां घर उसी का हो गया। जी हाँ, हो गया। 12वां घर इसी चीज का है, केतु भी यहाँ पर बैठ गया है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि इनका घर छूटता है, क्योंकि घर एक एग्जाम्पल है संसारिक जीवन का, मोह का, माया का। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, बीवी, सब लोग घर में है, सारे घर में सुख सुविधाएं भी घर में है। तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल है माया और मोह का। तो ये लोग अपने घर से दूर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए। ये वैराग्य से अटैच हो जाते हैं, धर्म और स्पिरिचुअलिटी से भी अटैच हो जाते हैं। इनको ना किसी तरह की तंत्र विद्या सीखने का भी बहुत ज्यादा रुचि पैदा हो जाती है। ये सुकून का घर है। सुकून का क्यों पता है? क्योंकि 12वां घर मृत्यु का घर है। तो मृत्यु सबसे बड़ा सुकून है। मृत्यु जब मिल जाती है तो इंसान सुकून की नींद सोता है और फिर कभी नहीं उठता। केतु भी यही कहता है। इस वजह से देखा गया कि जब 12वें घर में केतु बैठता है तो इनका बुढ़ापा अच्छा जाता है, सुकून से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से 12वें घर में केतु रिजल्ट देता है। अगर आप 12वें घर में केतु की वजह से परेशान हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ रेमेडीज मिलेंगी जो आप जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक करना मत भूले, कमेंट करें कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया है। और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।